हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। इस वीडियो में आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम ट्रेंड को देखते हुए जहां जहां से एग्जामिनर टारगेट कर रहा है आपसे पूछने का, वैसे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में रिवीजन करने वाले हैं। तो 10 मिनट के अंदर में आपको हम पूरा रिवीजन करा देंगे जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि राज्यों के लिए राज्यपाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। राइट आंसर क्या होगा? राज्यों के लिए राज्यपाल का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 153 में है। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। राज्य की कार्यकारी शक्ति किसमें निहित होती है? किसमें निहित होती है? तो आप कहेंगे गवर्नर में, यानी राज्यपाल में। अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ ए स्टेट? कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट करता है। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल पद की योग्यता किस अनुच्छेद में दी गई है? क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ गवर्नर आर मेंशन्ड इन विच आर्टिकल? तो आप कहेंगे आर्टिकल 157। ठीक है। तो अनुच्छेद 157 राज्यपाल बनने की योग्यता बताता है। ओके। नेक्स्ट है ओथ और इंफॉर्मेशन बाय द गवर्नर इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल? तो ये किस आर्टिकल में है? तो आप कहेंगे अनुच्छेद 159। अनुच्छेद 159 के तहत राज्यपाल शपथ या प्रतिज्ञान लेते हैं। राज्यपाल की क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो राज्यपाल की जो क्षमादान शक्ति है वो किस अनुच्छेद में दी गई है? तो आप कहेंगे अनुच्छेद 161 होगा। आर्टिकल अनुच्छेद 161 में क्या है कि राज्यपाल को क्षमादान, दंड या स्थगन आदि की शक्ति देता है। नेक्स्ट है राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित किस अनुच्छेद के तहत रख सकते हैं? तो ये कौन सा आर्टिकल है? तो आप क्या कहेंगे? अनुच्छेद 200। अनुच्छेद 200 के तहत 200 के तहत राज्यपाल विधेयक पर अनुमति दे सकते हैं या राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। नेक्स्ट है कि राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति? तो आप कहेंगे आर्टिकल 213 होगा। अनुच्छेद 213 के अनुसार जब विधानमंडल सत्र में न हो तब राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये किस आर्टिकल में है? तो आप कहेंगे अनुच्छेद 163। तो 163 के अनुसार राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद होती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मंत्रियों से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये जो प्रावधान है ये है अनुच्छेद 164 में। अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल करते हैं। राज्यपाल के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? राज्यपाल नहीं, राज्य के महाधिवक्ता। ठीक है। राज्य के महाधिवक्ता का प्रावधान जो है ये किस अनुच्छेद में है? तो आप कहेंगे अनुच्छेद 165 यानी आर्टिकल 165 हो जाएगा। 165 जो है वो राज्य के महाधिवक्ता के पद और नियुक्ति से संबंधित है। मुख्यमंत्री का कर्तव्य राज्यपाल को सूचना देना किस अनुच्छेद में वर्णित है? ड्यूटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर टू फर्निश इंफॉर्मेशन टू द गवर्नर, ये किस आर्टिकल में है? तो आप कहेंगे अनुच्छेद 167। 167 में क्या दिया है कि मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को बताता है जिसमें राज्यपाल को जानकारी देना शामिल है। कानून के समक्ष समानता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इक्वलिटी बिफोर द लॉ इज प्रोवाइडेड इन विच आर्टिकल? कानून के समक्ष समानता का जो प्रावधान है वो है अनुच्छेद 114 में। अनुच्छेद 114 कानून के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण की गारंटी देता है। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल?
अनटचेबिलिटी से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो है 17। एबोलिशन ऑफ टाइटल इज प्रोवाइडेड इन विच आर्टिकल? एबोलिशन ऑफ टाइटल जो है वो आर्टिकल 18 में दिया हुआ है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इज अंडर विच आर्टिकल? आर्टिकल 21 होगा। आर्टिकल 21 प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। राइट टू एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन 6 to 14 ईयर्स इज इन विच आर्टिकल? तो ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 21A। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज इन विच आर्टिकल? तो ये कौन सा आर्टिकल है? 32। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत इज अंडर विच आर्टिकल? ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40। यूनिफॉर्म सिविल कोड, इससे रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? तो आप कहेंगे 44। अनुच्छेद 44 राज्य को नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश देता है। फंडामेंटल ड्यूटीज आर इन विच आर्टिकल? फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि हमने कहां से लिया है? यूएसएसआर से, और इससे रिलेटेड आर्टिकल है 51A है। ठीक है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में दिया है। प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज इन विच आर्टिकल? इस इम्पीचमेंट का प्रोसेस जो है हमने लिया है यूएसए से, और आर्टिकल में दिया हुआ है किसमें? 61 में है। तो अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया बताता है। पावर ऑफ पार्डन ऑफ द प्रेसिडेंट इज गिवन इन विच आर्टिकल? राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? आप कहेंगे 72 में। प्रोविजन फॉर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज इन विच आर्टिकल? भारत के महान्यायवादी जो है इसका प्रावधान अनुच्छेद 76 में है। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इज इन विच आर्टिकल? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 108 में दिया हुआ है। डेफिनेशन ऑफ मनी बिल इज इन विच आर्टिकल? मनी बिल का डेफिनेशन किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 110 में दिया है। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो ये है आर्टिकल 123 में। याद रखेंगे, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू प्रोमुगलेट ऑर्डिनेंस इज इन विच आर्टिकल? 123। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इज प्रोवाइडेड इन विच आर्टिकल? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 148 में दिया हुआ है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट अंडर विच आर्टिकल? ये है अनुच्छेद 53 में। आर्टिकल 53 में है। फाइनेंस कमीशन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? वित्त आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 280 में। 280 याद रखना है। चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन का गठन किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 324 हो जाएगा राइट आंसर। नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड अंडर विच आर्टिकल? नेशनल इमरजेंसी तो आप कहेंगे 352। प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? तो ये है आर्टिकल 356। फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? 360। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट, ये हमने किस देश के संविधान से लिया है? साउथ अफ्रीका। और आर्टिकल में है 368। 368 में दिया हुआ है प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट। राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता जैसे न्यूनतम आयु 35 वर्ष किस अनुच्छेद में दी गई है? क्वालिफिकेशन फॉर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट आर गिवन इन विच आर्टिकल? तो आप कहेंगे 58 में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा आर्टिकल्स का रिवीजन कंप्लीट होता है। देखिए, मैंने तो एमटीएस एग्जाम के लिए 25 श्योर शॉर्ट टॉपिक्स आपको करा रखा है, प्लेलिस्ट यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, इस वाले चीज को आप देखेंगे ना तो यहाँ पर आपको हर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा। अभी तो हम आपको एग्जाम ट्रेंड के हिसाब से टॉपिक्स का रिविजन करा रहे हैं, तो आप लोग इसी तरीके से देखते रहिए और फुल
जो है अच्छे से रिवीजन कर कहीं आपको एग्जाम में जाना है, क्योंकि आपके लिए ही इतना वीडियो बनाया जा रहा है, तो आपका भी काम है कि इन सब वीडियोस को देख के उसका बेनिफिट लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।